हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी वाउ सीरीज में। और आज हम हैं वाउ 31 पे। और वाउ 31 में आपके लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं, ऐसा टॉपिक जो आपका दिल जीत लेगा। जी हां, आज का जो टॉपिक आपके बीच में हम लेके आए हैं ये है एक ऐसा शस्त्र जो आपको जिंदगी में हर पल कामयाब बनाने में मदद करेगा। इतनी सारी स्किल्स चाहिए होती हैं किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए कि जितनी सीख लो उतनी कम है। लेकिन इन सभी स्किल्स में से एक स्किल ऐसी है जो इन सब स्किल्स का राजा है, और वो स्किल है द कम्युनिकेशन स्किल। जी हां, आज वाउ 31 में हम आपसे बात करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होते हैं। कम्युनिकेशन बना है शब्द से जो है कम्यून, और कम्यून का मतलब है टू कन्वे, यानी अपनी चीज़ें सामने वाले को कन्वे कर पाने की क्षमता और काबिलियत कम्युनिकेशन कहलाती है। कन्वे क्या करना है? आप कन्वे कर सकते हैं आपकी फीलिंग्स, आप कन्वे कर सकते हैं आपके इमोशंस, आप कन्वे कर सकते हैं आपका एंगर, आप कन्वे कर सकते हैं आपकी डिसप्लेयरमेंट, आप कन्वे कर सकते हैं आपका अलाइनमेंट। फिर चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस कन्वे करने हो या नेगेटिव इमोशंस कन्वे करने हो, लेकिन कुछ भी अगर आप सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। हम सब चाहते हैं कि हम वो सम्मोहन के जादूगर बन जाएं कि आई से यू डू नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मैं कहूं और तुम मानो, कोई सवाल जवाब बीच में ना हो। यानी हर व्यक्ति हमारे कहे अनुसार अनुसरण करे, ये हम सब की इच्छा है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाता। अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, मुंह से निकलता कुछ और है और सामने वाला समझता कुछ और है। यानी मैं ये कहना ही नहीं चाहता था जो वो समझ गया। अक्सर मेरी फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, अक्सर मेरी बातों को गलत समझ लिया जाता है, मेरी बातों के मायने ही अलग निकाल लिए जाते हैं, और 99 नहीं 100% हम इसके लिए सामने वाले को जिम्मेवार समझते हैं। अरे तुमको तो बात समझ ही नहीं आती, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं, क्योंकि आज तक हम ये समझ नहीं पाए कि अगर वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा तो शायद इसमें गलती मेरी हो सकती है, या यूं कहूं तो अक्सर मेरी ही होती है, क्योंकि मैं उसको ठीक तरीके से अपनी बात कन्वे कर ही नहीं पाया, तो वो समझता कहां से। गलती उसकी निकालना आसान है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार अपनी वाउ सीरीज में बताया है, देयर आर ओनली 3 पर्सन्स दैट यू कैन चेंज इन दिस वर्ल्ड, एंड दे आर आई, मी एंड माई सेल्फ। इन 3 के अलावा आप और किसी को चेंज तो कर ही नहीं सकते। तो दूसरे को बदलने का ख्याल और ख्वाब दोनों गलत हैं। आपको जरूरत है खुद को बदलने की, और खुद में क्या बदलिएगा? खुद में बदलना पड़ेगा आपको वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? 99% ये वीडियो देखने वाले सब जानते और समझते हैं, कम्युनिकेशन कंप्राइजेज मेनली ऑफ स्पीकिंग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कम्युनिकेशन में स्पीकिंग एक पार्ट है, मगर कम्युनिकेशन स्पीकिंग है, ये गलत सोच है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यह कहना मुश्किल होगा, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन लिसनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है जितना कि स्पीकिंग। अक्सर हमारा पूरा फोकस बोलने की तरफ रहता है। चलिए, आज ज्यादा आपको ज्ञान ना देते हुए आज इस सेशन को एक अलग तरीके से इस वाउ को मैं कंडक्ट करना चाहता हूं। सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके ध्यान में आता हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे बात करने से आप कतराते हैं, जिससे टकराने से किसी भी मीटिंग में
आप बचना चाहते हैं? है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में? सोचिए, कोई तो होगा जिसको आप अवॉइड करने में ही बेहतरी समझते हैं। आ गया ना दिमाग में? जी हां, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये सोचिए, ऐसा तो वो व्यक्ति क्या करता है जिसकी वजह से आपके मन में, दिल में ये तरंगे उठती हैं, भगा इसको यहां से, हटाओ इसको यहां से, अपने को इसके पल्ले ही नहीं पड़ना है, इससे बात करना माथा फोड़ने जैसा है। ऐसा तो क्या करता है वो जिसकी वजह से आप उसको अवॉइड करने में ही बेहतरी समझते हैं? सोचिएगा। शायद वो सिर्फ अपने बारे में बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, शायद वो बकबक बहुत ज्यादा करता है, शायद उसकी बातें इर्रेलेवेंट होती हैं, शायद वो मेन टॉपिक से डिविएट कर जाता है, शायद उसको आदत है ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट और पैटिंग हिज ओन बैक, शायद वो ऐसा व्यक्ति है जो अपना महिमा मंडल करने में इतना व्यस्त है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप क्या कहना चाहते हैं इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं। शायद वो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बोलने में इंटरेस्ट रखता है और सुनने में कम इंटरेस्ट रखता है। शायद वो ऐसा व्यक्ति है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को वेलकम ही नहीं करता। शायद वो ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिए क्योंकि और डिटेल में तो आपको पता है, हम फ्राइडे को शाम को 7 से 8 फेसबुक लाइव में अफसाना में 1 घंटे 1 आवर का आपका और मेरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ऑन द सेम टॉपिक, कम्युनिकेटिंग स्किल्स। लेकिन आज के वाउ में जो उन टॉपिक्स को हम छेड़ के निकलेंगे उनमें यह समझना जरूरी है कि अगर आपको लोगों से अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है तो जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई ये सब की सब आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। इनमें से एक भी बात अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। अक्सर बोलने की इतनी हमारे अंदर लालसा होती है क्योंकि हमें सामने वाले को ये बताना, दिखाना और जताना होता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि ज्यादा ज्ञानी वो नहीं जो ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा ज्ञानी अक्सर वो होते हैं जो ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि सामने वाला क्या जानता है। तो अगर आप उसको सुनेंगे तो ही तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान पाएंगे। कहते हैं इट इज गुड टू बी साउंडिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बातें करना अच्छी बात है, इट इज गुड टू बी साउंडिंग इंटरेस्टिंग, बट इट इज बेटर टू बी साउंडिंग इंटरेस्टेड इन पीपल। लोगों की बातों में इंटरेस्ट अगर आप लेना सीख जाएंगे तो सही में आप उनके दिलों को जीतने की कला भी सीख जाएंगे, क्योंकि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं जब तक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं। तो लोगों के दिलों को छूने की कला सही मायने में उनका दिल जीतने का ब्रह्मास्त्र है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, लिसनिंग, आई टोल्ड यू दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग के ऊपर हम और डिटेल में अफसाना में अब बात करेंगे। अब आज के वाव में थोड़ा लिसनिंग के ऊपर बात करते हैं। जब आप लिसनिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। सुनने में एक जैसी सी बात लगती है लेकिन जमीन आसमान का अंतर है लिसनिंग और हियरिंग में। हियरिंग बोले तो कान से सुनना और लिसनिंग बोले तो ध्यान से सुनना। और कहते हैं ना, जब आप बात मुंह से बोलते हैं तो सामने वाले के कान तक जाती है, जब आप बात दिमाग से बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग तक जाती है, लेकिन जब भी आप बात दिल से बोलते हैं तो सामने वाले के दिल तक जाती है। इसलिए बोलो तो ऐसा जो वो सुनना चाहे, ताकि आप उसके दिल को काबू कर पाएं और आप उसके अंदर वो इंटरेस्ट जगा पाएं।
स्पीकिंग के ऊपर बहुत बात हम करेंगे अफसाना में, लेकिन अब कुछ मिनट हम बात करेंगे लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग कैसी होनी चाहिए? लिसनिंग शुड बी प्योर लिसनिंग, यानी अपना दिमाग उस समय नहीं चलाना है, एज्यूम नहीं करना है, इंटरप्रेट नहीं करना है। आपने वो सुनना है जो उसने कहा। और सुनने में और बोलने में पॉजेज का बड़ा गहरा महत्व होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपके सामने बोल के आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल में बोलने का और सुनने का कितना महत्व है। सिर्फ एक कॉमा आपकी पूरी बात का अर्थ बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नहीं कहा था कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा। सुनने में बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लगता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, लेकिन अब कहने और सुनने की कला में पॉजेस की क्या अहमियत है उसको समझिए। अगर ये कॉमा मैं यहां लगाता हूं, मैंने ये नहीं कहा था कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, तो इसका कुछ अलग अर्थ है। मैंने ये नहीं कहा था कि उसने बीवी को थप्पड़ मारा, मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, और मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा। अभी ये 8 तरीके से सेम सेंटेंस मैंने आपके बीच में कहा, और यकीन मानिएगा और डिटेल में तो हम अफसाना में इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 8 की 8 बातों का मतलब कुछ अलग ही था। ये है कहने और सुनने की कला जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल पे महारत हासिल करनी है। मुझे पता है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को आप में से ज्यादातर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। रेगुलर हर मंडे वाउ सीरीज देखते हैं, रेगुलर हर फ्राइडे अफसाना में शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे हमारे बीच में रह के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अब तक हमारे साथ रेगुलर नहीं हैं तो याद रखिएगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रेगुलर रहिए। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग एंड माइंड टिकलिंग टॉपिक्स लेके हम आपके बीच में हर हफ्ते आते हैं, आते रहेंगे। और डिटेल में फ्राइडे को अफसाना में फेसबुक लाइव पे शाम 7 से 8 हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इतनी जरूरी स्किल है जिसके बिना आपकी सारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि सम्मोहन कला के वो जादूगर बनना कि मैंने कहा और तुमने मान लिया, अगर ये आप जानना, सीखना, समझना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल डिटेल में समझने के लिए अफसाना में ज़रूर हमारे साथ रहिए फेसबुक लाइव पे फ्राइडे शाम 7 से 8। इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष आपका सोशल इन्फ्लुएंसर अब आपसे विदा चाहता हूं। अगले वाव में अगले मंडे एक अलग तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा यानी डॉक्टर आशीष का नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।